नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टुडे 24 न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। चुनाव आयोग के नोटिस पर आप नेता आतिशी की प्रतिक्रिया, जाने क्या कहा। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने सवाल के लहजे में पूछा कि क्या चुनाव आयोग बीजेपी का अनुषंगिक संगठन बन पाया है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने चुनाव आयोग की ओर से जारी नोटिस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आतिशी ने कहा है कि चुनाव आयोग ने मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुझे नोटिस भेजा है। यह बीजेपी की 4 अप्रैल की शिकायत पर आधारित है। 5 अप्रैल को 11 बजे चैनल्स पर खबर आ जाती है कि आतिशी को नोटिस भेजा गया है, लेकिन उसके आधे घंटे बाद मुझे मेल पर नोटिस आता है। यानी चुनाव आयोग पहले मीडिया में नोटिस प्लांट करता है, फिर नोटिस मुझे मिलता है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि मेरा सवाल है कि क्या चुनाव आयोग बीजेपी का अनुषंगिक संगठन बन पाया है। जब एक राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक और सिटिंग सीएम को गिरफ्तार कर लिया जाता है, एक प्रमुख विपक्षी दल का खाता सीज किया जाता है, जब लेफ्ट पार्टी को पुराने मामले में इनकम टैक्स का नोटिस आता है। चुनाव आयोग के नोटिस पर आतिशी की प्रतिक्रिया। आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री आतिशी ने आगे कहा, चुनाव आयोग राज्यों के अधिकारी बदल देता है, लेकिन जब विपक्षी दल उनसे मांग करते हैं तो चुनाव के दौरान इनकम टैक्स, ईडी आदि की कार्रवाई बंद कराई जाए तो कोई सुनवाई नहीं होती है। गुलाब सिंह ने यहाँ छापे के बाद हमने 23 अप्रैल को चुनाव आयोग को लिखा था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे पार्टी दफ्तर को 4 दिन तक सील रखा गया। हमने 26 अप्रैल को चुनाव आयोग को लिखा, लेकिन हमें समय तक नहीं मिला। लेवल प्लेइंग फील्ड देना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी। आप नेता आतिशी ने ये भी कहा है कि हमने बीजेपी के इलीगल होर्डिंग्स को लेकर 29 मार्च, 1 अप्रैल और आज 5 अप्रैल को भी शिकायत भेजी है, लेकिन उस पर चुनाव आयोग की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है लेवल प्लेइंग फील्ड देना, लेकिन आज देश की संस्थाएं बीजेपी के सामने नतमस्तक हैं। चुनाव आयोग को संविधान में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तीनों चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू जी आप टीएन सेशन के उत्तराधिकारी हैं। अगर आज आप फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं कराएंगे तो चुनाव आयोग को इतिहास गलत तरीके से याद रखेगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडिया लाइव टुडे 24 न्यूज।